Most welcome to their classes. गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ तो बच्चों, आपका टॉपिक चल रहा है बेटा लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसमें आप बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच चुके हैं। आप एक्सटेंस टू इनफाइनाइट फॉर्म तक पहुंच चुके हैं। तो आपने देखा है लिमिट्स में कुछ सिंपल चीजें आई थी, जिसमें हमने डायरेक्ट फॉर्म, फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन और सम स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर हम ऑलरेडी बहुत काम कर चुके हैं लिमिट्स के ऊपर। और आज का जो लेक्चर है बेटा ये था एक्सटेंस टू इनफाइनाइट फॉर्म। एक्सटेंस टू इनफाइनाइट फॉर्म पर आपने बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट सीखे। इसकी 3 कैटेगरीज होती है, वो तीनों कैटेगरीज के ऊपर आपने वर्क किया है। इन तीनों कैटेगरी को अगर हम ब्रीफली यहाँ पर एक बार ध्यान दें तो हमारे पास एक्सटेंस टू इनफाइनाइट फॉर्म में इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की कोई फॉर्म होती है, यहाँ पर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर अगर कोई फॉर्म होती है, मतलब आपके पास ये फर्स्ट कैटेगरी होते हैं, इसमें आंसर आता है हाईएस्ट डिग्री के कोएफिशिएंट को हाईएस्ट डिग्री के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते, तो डायरेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। और जिन बच्चों को अगर समझ में नहीं आया तो पीछे वाली लास्ट वाली वीडियो आप पूरी देखिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है ना बेटा। यहाँ पर बात करते हैं हम सेकंड, अगर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर लेस देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है, तो आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर से x कॉमन आएगा, कैंसिल आउट होकर के इसके सिंपलीफाई करने के बाद आंसर फाइनली आता है 0। इसी तरह से थर्ड कैटेगरी में डिग्री ऑफ न्यूमरेटर अगर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर आता है तो आंसर सॉल्व करने के बाद बेटा इनफाइनाइट आता है। ये एक्सटेंस टू इनफाइनाइट फॉर्म के 3 रूल्स है जिनको आपको अच्छी तरह समझना है, तभी आप आईआईटी का कोई क्वेश्चन समझ सकते हैं। 3 कैटेगरीज है, या तो आंसर फाइनाइट आएगा, या तो आंसर कोई फाइनाइट नंबर आएगा, या फिर आंसर 0 आएगा, या फिर इंफिनिटी आएगा। तीनों कैटेगरी आपको आनी चाहिए। इसके ऊपर मैंने इसलिए आईआईटी का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आपका आईआईटी का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आपको तीनों कैटेगरी के ऊपर मैंने क्वेश्चन एक साथ लिख के दिया है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि जब हम पढ़े तो क्वेश्चन को उस अंदाज में पढ़े जिसके अंदर सारे आ जाए। बहुत से बच्चे को ये क्वेश्चन मिल गया कहीं, तो इसी को करके रहे। आपको ये भी पता होना चाहिए तो ये भी कहीं क्वेश्चन होगा, ये भी कहीं क्वेश्चन होगा। तीनों कैटेगरी अगर एक साथ पढ़ेंगे तो आपको कंपटीशन में तीनों के बाहर कुछ मिलेगा नहीं, इसमें सार आ गया। आपको करना क्या है, ये कैटेगरी पहचाननी है। ये कैटेगरी कब पॉसिबल है, जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होगा। ये कैटेगरी कब पॉसिबल है, जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होगा, तो ये कैटेगरी पॉसिबल है। 0 आंसर तभी आता है। और बेटा इनफाइनाइट आंसर कब आएगा, जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होगा, तो आंसर आएगा इनफाइनाइट। इसका मतलब ये तीनों क्वेश्चन आपको एक साथ मिलते हैं। इसका करने का तरीका होता क्या है, उस बात के लिए आपको इसको यहां पर देखिए सिंपलीफाई करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन पर अगर हम ध्यान देते बेटा, सॉल्यूशन हमारा क्या कहता है, लिमिट ऑफ, सबके लिए एक ही है, यही सॉल्यूशन चलेगा। तो आपके पास x² - 1 माइनस ऑफ ax प्लस b इंटू क्या आएगा x प्लस 1। कोई डाउट? तो यहां से डिनोमिनेटर में x प्लस 1 रहेगा। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये x² है, x² यहां भी आएगा बेटा, 1 माइनस a इंटू x²। इसे ब्रेक किया, ये कांस्टेंट नंबर है, ये इसके साथ जाएगा, माइनस ax देगा और माइनस का ही bx भी आएगा, तो x का कोएफिशिएंट इतना आएगा। करके देखना कैलकुलेट। ये कांस्टेंट नंबर जाएगा इसके साथ, ये कांस्टेंट नंबर है, तो -1 भी है, -b भी है, तो आप माइनस कॉमन लेकर के ऐसे भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई, आपके पास बन गया बेटा x प्लस 1। ये तीनों के लिए इतना पार्ट जरूरी है। जब सॉल्यूशन करोगे तो बेटा इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम जब लोगे बेटा, इस एलसीएम लेने के बाद मेरे पास 2 डिग्री का पॉलिनोमियल ऊपर दिखाई दे रहा है, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल नीचे दिखाई दे रहा है। बात क्लियर हो गई? ये होने के बाद इसका आंसर 2 नहीं आ सकता। 2 अगर इसका आंसर आता है, अगर इतना होने के बाद आप फर्स्ट कैटेगरी में जाते हो, तो फर्स्ट कैटेगरी क्या कहती है, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ये तभी 2 आंसर दे सकता है। फाइनाइट वैल्यू कब आती है, जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री सेम होगी, अदरवाइज फाइनाइट आंसर नहीं आ सकता।
दूसरा केस क्या कहेगा बेटा, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। देखिए बेटा थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, ध्यान देना। तीसरा आप कहेंगे इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अगर ये तीनों कैटेगरी आप समझ जाते हैं तो इसके आंसर आएंगे। ये आंसर पहले वाला 2 तभी दे सकता है जब दोनों की डिग्री सेम होगी। अगर आपके पास डिग्री न्यूमरेटर की कम आ गई तो आंसर आ जाएगा 0। अगर बेटा डिग्री बेटा ग्रेटर देन न्यूमरेटर की होगी तो वो आ जाएगा आंसर इन्फिनिटी। तो आप देखो इसके लिए यहां पर ध्यान देना, मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूं बेटा। तो ये वैल्यू हमारे पास देखो हुआ क्या, तो ये वैल्यू जो हमारे पास आई है इस बात को थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो बच्चों कंफ्यूजन नहीं होगा, पीछे से इसको देख लेना। अगर कोई डाउट हो तो कौन सी कैटेगरी कैसे लगाई है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट जिस बच्चे के अच्छे होते बेटा कंपटीशन वही लोग क्वालिफाई कर पाते हैं। क्वेश्चन नहीं रटे जाते, कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। तो मेरे पास क्या है देखिए, लिमिट यहां पर था x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस a ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ a प्लस b ऑफ x और माइनस टाइम्स ऑफ 1 प्लस b डिवाइडेड बाय क्या है बेटा आपके पास x प्लस 1 और आंसर कितना आ रहा है 2। फर्स्ट केस में आंसर कितना आ रहा है 2। तो 2 तब आएगा जब ऊपर डिग्री 1 होगी। जब ऊपर डिग्री क्या होगी 1, देखो नीचे की डिग्री 1 ही रहेगी, 2 नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी बेटा यहां, तो ऊपर की डिग्री 1 कैसे हो सकती है। देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 माइनस a को आपको 0 अज्यूम करना पड़ेगा, तभी मैं ऐसा कर सकता हूं। अगर इसका हाईएस्ट डिग्री 2 डिग्री का कोएफिशिएंट 0 हो जाए तो ये 1 डिग्री की इक्वेशन बचेगी, और 1 डिग्री की इक्वेशन बचेगी तो यहां से क्या होगा, देयरफॉर a इक्वल टू कितना आ गया 1। बोलो क्लियर हो गया बेटा। इस क्वेश्चन से आपको a मिल गया 1। बट हमारे पास सेकंड कैटेगरी क्या होगी इसमें, माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस b डिवाइडेड बाय 1। x का कोएफिशिएंट को x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, उसे 2 के इक्वल लिख दो। अगर आप कंपटीशन में हो तो बेटा ध्यान दो a अपॉन p, फर्स्ट कैटेगरी में क्या आंसर आता है, न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री अगर सेम है तो हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट, ऊपर का भी 1 डिग्री का कोएफिशिएंट, नीचे का भी 1 डिग्री का कोएफिशिएंट किसके इक्वल आना चाहिए, आंसर के इक्वल। तो यहां से क्या हुआ, a प्लस b इक्वल टू -2। a की वैल्यू कितनी थी 1, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से -3। तो देयरफॉर a, b मेरे पास बन गया बेटा -1, -3। ये मेरा आंसर क्या आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जो आंसर आएगा a की वैल्यू -1, b की वैल्यू -3। यही बात अगर मैं सेकंड केस के लिए करता हूं, सेकंड केस क्या है मेरा 0, ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई। अगर सेकंड केस यहां पर 0 ले लेता हूं, देयरफॉर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 माइनस a को भी 0 लेना पड़ेगा। सेकंड केस कोएफिशिएंट ऑफ x को माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस b, इसको भी 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि नीचे की डिग्री कितनी 1, डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है तो न्यूमरेटर की डिग्री बेटा उससे भी कम होगी, कैसे 0 डिग्री ही हो सकती है। इसके लिए 2 डिग्री का कोएफिशिएंट भी 0 कर दो, 1 डिग्री का कोएफिशिएंट भी 0 कर दीजिए, तो आपके पास कांस्टेंट अपॉन लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आ गई -a इक्वल टू -1। देयरफॉर a, b कितना हो गया 1, -1। आंसर ऑप्शन में ये पूछे जाते हैं, a और b की वैल्यू पूछा जाएगा। थर्ड केस क्या कहता है, if degree of numerator greater than degree of denominator, सिंपल सी बात है,
नीचे बेटा डिग्री 1 है, नीचे डिग्री क्या थी 1, तो इसका मतलब ऊपर की डिग्री कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 माइनस ए नॉट इक्वल टू 0, ए इज नॉट इक्वल टू 1। हाईएस्ट डिग्री 1 से ज्यादा होनी चाहिए, ऊपर की डिग्री 1 से ज्यादा तब होगी अगर ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 नहीं होगा, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो यही कहेगा देयरफॉर बी एनी रियल नंबर, बी के बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। आपको हाईएस्ट डिग्री क्या रखनी है, ऊपर की 1 से ज्यादा, और 1 से ज्यादा कब होगी, 2 डिग्री का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। 1 डिग्री का कोफिशिएंट 0 हो, पॉजिटिव और नेगेटिव हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ 2 डिग्री का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बेटा थर्ड कैटेगरी में आंसर क्या आएगा, a is not equal to 1, b belongs to any real number। तो याद रखना है इसके तीनों क्वेश्चनों के बारे में आपको ध्यान देना था। a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी मुझे। पहले इसको बेटा आपको सिंपलीफाई करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फंक्शन fx अपॉन gx की फॉर्म में कन्वर्ट किया। न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री अगर सेम आती है तो a अपॉन b आंसर आता है। अगर आपके न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम आती है तो आंसर 0 आता है। अगर बेटा न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा हो जाती है तो आंसर इन्फिनिटी आता है। तो तीनों केस आपको दिए। एलसीएम लेने के बाद अगर मुझे दोनों की डिग्री सेम करनी तो 1 डिग्री नीचे तो ऊपर भी 1 होना चाहिए था, तो 2 डिग्री का कोएफिशिएंट 0 कर दीजिए। क्लियर है बेटा। इसी तरह से सेकंड केस में क्या आंसर क्या आ रहा है, 0। सेकंड केस में अगर आंसर 0 आता है, ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, 0 के इक्वल हो जाती है। ये वैल्यू इन्फिनिटी के ऊपर थर्ड में हो जाती है, तो यहां से मेरे आंसर बदल जाते हैं। फर्स्ट के लिए हो गया ये, सेकंड के लिए क्या होगा, दोनों की डिग्री में न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। तो 2 डिग्री को 0 करो, 1 डिग्री को भी 0 करो, नीचे तो 1 डिग्री बैठा हुआ है बेटा। क्लियर है। अगर मेरे पास ऊपर की डिग्री 1 से ज्यादा रखनी है तो इसका मतलब 2 डिग्री का कोएफिशिएंट कभी 0 नहीं होना चाहिए यार, नहीं होगा तो a is not equal to 1। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको डाउट नहीं होगा। बेटा ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशन के लिए बेस्ट क्वेश्चन में आता है, तो आपको इस क्वेश्चन को किसी तरह से भी मिस नहीं करना चाहिए। x टेंड्स टू इनफाइनाइट फॉर्म को समझना है तो ये तीनों क्वेश्चन एक साथ आने चाहिए, आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा। तो डाउट देखो बेटा कब होता है, जब हमारे कॉन्सेप्ट कमजोर होते हैं, हम आधा पढ़ते हैं। यहाँ पर पूरा कंप्लीट है x टेंड्स टू इनफाइनाइट फॉर्म। बेटा अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना। इसलिए बेटा किसी भी तरह का डाउट अगर आपको आता है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे शेयर करके अपने डाउट पूछ सकते हो। तो x टेंड्स टू इनफाइनाइट फॉर्म को मैं उम्मीद करता हूँ इसमें सब कुछ क्लियर है, तो यहाँ पर हमें और डाउट इस पर नहीं आना चाहिए। इसके ऊपर एक अच्छा सा क्वेश्चन और भी हो सकता है, वो थोड़े अलग हो सकते हैं, तो इस तरह से आप इसे नोट कर लीजिए। मैं एक क्वेश्चन और आपको बता सकता हूँ, नोट कीजिए बेटा इसको। हाँ तो बच्चों देखो, एक आपको इसमें मैं यहाँ क्वेश्चन दे देता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कहलाता है। इसको अगर हम देखें तो यहाँ x टेंड्स टू इनफाइनाइट फॉर्म है, लेकिन यहाँ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर नहीं है। x टेंड्स टू इनफाइनाइट फॉर्म है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर नहीं है, तो यहाँ पर क्या है ये, इसकी बात की जाए तो यहाँ x की वैल्यू इंफिनिटी रखूंगा, यहाँ इंफिनिटी रखूंगा, तो बेटा ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म कहलाती है। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म, आप इंडिटरमिनेट फॉर्म में इसके बारे में सुन चुके हैं, ये भी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म कहलाती है। लेकिन x टेंड्स टू इंफिनिटी फॉर्म तभी सॉल्व होती है बेटा जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप डिग्री के अकॉर्डिंग देखते हैं, जैसे आपने ये देखे क्वेश्चन। तो इसको करने के लिए हमें इसमें एक नई चीज मिल गई, ये इरेशनल फॉर्म है, और जब इरेशनल फॉर्म है तो मुझे सबसे पहले से रेशनलाइज करना पड़ेगा। ये इसलिए आपको दो कैटेगरी दे रहा है, एक तो x टेंड्स टू इनफाइनाइट फॉर्म, एक रेशनलाइजेशन फॉर्म। तो आप इसके कंजुगेट से इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास बेटा यहाँ प्लस देगा फैक्टर, तो ये बन गया 30 वाला। ऊपर भी न्यूमरेटर में आपको लिखना पड़ेगा, तो ये फैक्टर जब ऊपर आएगा इसके साथ तो ये क्या करेगा, न्यूमरेटर वाला फैक्टर इसके साथ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बेटा ये ऊपर से आपको अंडर रूट हटा के देगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपके पास न्यूमरेटर बना। डिनोमिनेटर मेरे पास क्या था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बेटा यहां से क्या हुआ, इससे मुझे क्या मिला, ये वैल्यू इससे कैंसिल, ये 1 इससे कैंसिल।
बात आती क्या है, न्यूमरेटर में मेरे पास ओनली x बचा है, अंडर रूट के अंदर से सारी वैल्यू खत्म, तो ये x मिला, और नीचे जो बैठा है वो आपके पास दिस वन है। अब बन गया ये fx अपॉन dx, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बन गया। न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर 1 है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर भी 1 ही होगी। देयरफॉर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। बहुत से बच्चे गड़बड़ करते, ध्यान रखना है, क्लियर है। तो हाईएस्ट डिग्री ऊपर तो x ही है, तो आप इसको क्या करेंगे, x ही लिखेंगे। यहां से x कॉमन लीजिए अंडर रूट के अंदर से, तो ये x स्क्वायर बाहर जाके x देगा, तो यहां बचेगा 1 अपॉन x, यहां बचेगा 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस, यहां से भी x स्क्वायर बाहर जाएगा तो वो x मिल करके बाहर जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर मिलेगा 1 प्लस के 1 बाई x स्क्वायर। अगर आपको ये गड़बड़ कर गया तो गलत हो जाएगा बेटा। x स्क्वायर को बाहर ले जाकर के x स्क्वायर को बाहर ले जाकर के x, यहां पर क्या बनता है वो दिस वन, और उस वैल्यू को बाहर ले जाकर के ये सेम को डिग्री का वेरिएबल था कैंसिल आउट हुआ। इससे क्या मिला मुझे, 1 अपॉन, यहां भी 1 है, 0 0, कोई डाउट। तो इस तरह से यहां भी 1 और 0, तो बेटा बचा क्या, 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो हाफ। सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रेशनलाइजेशन भी आ गया, x टेंड्स टू इंफिनिटी फॉर्म के अंदर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट भी आ गया। हम देखो इंडिटरमिनेट फॉर्म की बात कर चुके हैं, 0 अपॉन 0, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी भी आएगा आगे बेटा। देखिए आप यहां तक पहुंच चुके, ये भी मैं आपको आगे दिखा दूंगा क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे चलेंगे हम, तो कहीं ना कहीं x टेंड्स टू इनफाइनाइट की फॉर्म, फिर आपको पता है देखो यहां पर ये हम 1 की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर 0, 0 की पावर इंफिनिटी, इस तरह से कुछ बातें हम कर चुके हैं। इंडिटरमिनेट फॉर्म पे ये मेन पार्ट होते हैं, इनके लिए आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन किस कैटेगरी का है, उसका रूल क्या है। क्वेश्चन में अगर रूल पता है तो बेटा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना बेटा। आपको इस तरह का क्वेश्चन किसी भी टाइप का मिलता है तो नहीं गलत होगा, तो बेहतर है कि आप इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को समझ सकते हैं x टेंड्स टू इनफाइनाइट फॉर्म पे क्या क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों इसलिए वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं चैनल किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं बेटा, दूसरों को भी बता सकते हैं। तो इसलिए अपने चैनल के साथ जुड़े रहिए और अच्छे से आप अपनी आईटी की तैयारी आगे के लिए जी भर के लगे रहिए बेटा। इसी तरह से एक दूसरे को कहीं ना कहीं बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन मिलता रहेगा। मैं कोशिश करूंगा आपको बढ़िया से बढ़िया सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की। आप मेरे चैनल को लगातार देखते रहिए बेटा, इसी तरह से वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। थैंक्स टू एवरीवन डियर स्टूडेंट्स।